ईआर मॉड्यूल 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलिमेंट्री रीडिंग लेवल के पहले मॉड्यूल से। इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम छात्रों को अक्षरों की आवाज़ से लेकर 4 अक्षरी शब्दों तक किस प्रकार से ले जा सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद हमारे बच्चे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जैसे शब्द भी पढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिन्हें हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, जिसमें होते हैं 21 अक्षर, और दूसरा भाग वॉवल्स यानी कि स्वर, जिसमें होते हैं 5 अक्षर। कॉन्सोनेंट्स को हम 2 भागों में बांटते हैं। कॉन्सोनेंट्स पार्ट 1, 15 ऐसे अक्षर जिनके नाम और आवाज़ में समानता होती है। एंड कॉन्सोनेंट्स पार्ट 2, 6 ऐसे अक्षर जिनके नाम और आवाज़ में समानता नहीं होती है। अब मैं आपको अक्षरों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हर अक्षर का एक नाम और एक आवाज़ होती है। चलिए अब मिलकर कुछ ऐसे अक्षर देखते हैं जिनके नाम और आवाज़ में समानता है। बी, इस अक्षर का नाम है बी और आवाज़ है ब, जैसे BAT बैट। एम, इस अक्षर का नाम है एम और आवाज़ है म, जैसे कि MOP में मॉप मॉप। टी, इस अक्षर का नाम है टी और आवाज़ है ट, जैसे कि TAP में टैप टैप। जैसे ही बच्चों को ये अक्षर पढ़ने आ जाए, हम उन्हें कॉन्सोनेंट्स पार्ट 2 की ओर ले जाएंगे, जिनके नाम और आवाज़ में भिन्नता है। उदाहरण के तौर पर सी, इस अक्षर का नाम है सी, लेकिन इसकी आवाज़ है क, जैसे कि CAT में कैट। जी, इस अक्षर का नाम तो है जी, लेकिन इसकी आवाज़ है ग, जैसे कि GOAT गोट गोट। एच, इस अक्षर का नाम है एच और आवाज़ है ह, जैसे कि HEN हेन। क्यू, इस अक्षर का नाम है क्यू और आवाज़ है क्व, जैसे कि QUEEN में हम इसे कहेंगे क्वीन क्वीन। डब्ल्यू का नाम है डब्ल्यू, लेकिन आवाज़ है व, WAX वैक्स वैक्स। और आखिरी अक्षर वाई, इसका नाम है वाई, लेकिन आवाज़ है य, जैसे कि YAK यैक यैक। अंग्रेजी भाषा में कुल 5 स्वर होते हैं और उनकी 18 आवाज़ें। स्वर के बिना शब्दों का उच्चारण कर पाना संभव नहीं होता। चलिए पहले मिलकर इनकी सबसे सामान्य आवाज़ क्या है ये देखते हैं। ए की पहली आवाज़ है एप्पल, एप्पल वाला ए। ई, इस वॉवेल की पहली आवाज़ है एग, EGG एग, एग वाला ए। आई की पहली आवाज़ है ई, INK इंक, इंक वाला ई। ओ, इस वॉवेल की पहली आवाज़ है ऑ, जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज वाला ऑ। एंड द लास्ट वॉवेल यू, इस वॉवेल की पहली या फिर सबसे सामान्य आवाज़ है अ, जैसे कि UNCLE में अंकल, अंकल। जब हमारे बच्चे ये सब सीख जाए, तभी हमें उन्हें अगले टॉपिक पर ले जाना है। हमें उन्हें एक व्यंजन को एक स्वर से जोड़ने को कहना है। उदाहरण के लिए एल की आवाज़ है ल और ए की आवाज़ है ए, एप्पल वाला ए। इसे हम पी की आवाज़ प जोड़ेंगे तो 3 अक्षरी शब्द बनेगा LAP लैप, लैप यानी कि गोद। टी की आवाज़ है ट और वॉवेल ई
की आवाज़ है ए, एग वाला ए। इसे हम एन की आवाज़ न जोड़ेंगे तो 3 अक्षरी शब्द बनेगा 10, 10 यानी कि 10। यदि हम टी जोड़े, इस TEN इस 3 अक्षरी शब्द के आगे अगर हमने टी जोड़ दिया तो बन जाएगा TENT, जो कि एक 4 अक्षरी शब्द है, टेंट यानी कि तंबू। पी की आवाज़ है प और आई की आवाज़ है ई। पी और आई का एक साथ उच्चारण होता है पी। इसे हम एन की आवाज़ न जोड़ेंगे तो 3 अक्षरी शब्द बनेगा पिन। इस पिन को अगर हमने के जोड़ दिया, जिसकी आवाज़ होती है क, तो PINK बन जाएगा पिंक यानी कि गुलाबी। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। सी की आवाज़ कैट वाला क, ओ की आवाज़ ऑरेंज वाला ऑ, CNO टुगेदर कॉ। इसके आगे अगर हमने आर जोड़ दिया तो COR बिकम्स कॉर। उस कॉर के आगे एन जोड़ देंगे, एन की आवाज़ होती है न, तो बन जाएगा CORN कॉर्न यानी कि मकई। एफ, इस अक्षर की आवाज़ फ, यू जोड़ देंगे, FU के आगे एन जोड़ दिया तो बन जाएगा फन। इस फन के आगे अगर हमने डी जोड़ दिया तो बन जाएगा फंड यानी कि पूंजी। CON का उच्चारण क्या होगा? सी की आवाज़ क, ओ की आवाज़ ओ, एन की आवाज़ न, CON बिकम्स कॉन। इसके आगे TI जोड़ देंगे, टी की आवाज़ ट, आई की आवाज़ ई, TI बिकम्स टी, तो कॉन और टी साथ में पढ़ेंगे कॉन टी। और आखिर में जोड़ देंगे इसके साथ NENT, एन की आवाज़ न, NENT बिकम्स नेंट, कॉन्टिनेंट। तो साथियों, ER मॉड्यूल 1 के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि ये मॉड्यूल समाप्त होने तक आपके द्वारा आपके बच्चे कॉन्टिनेंट ये 9 अक्षरी शब्द पढ़ने वाले। और अगर आपने देखा होगा कि इस मॉड्यूल की समाप्ति हमने कॉन्टिनेंट इस शब्द से की है। शुरुआत कैसे की? ये बताकर कि 26 अक्षरों के नाम और आवाज़ होते हैं। 26 अक्षरों को 2 हिस्सों में बांट दिया, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक जिनकी आवाज़ और नाम में सिमिलैरिटी है, और दूसरा ऐसे 6 कॉन्सोनेंट्स जिनकी आवाज़ और नाम में विभिन्नता है। फिर हमने कॉन्सोनेंट को वॉवेल के साथ जोड़ दिया, उसके आगे और एक कॉन्सोनेंट जोड़ दिया तो बन गया 3 लेटर वर्ड। उसके आगे जब हमने एक 4th लेटर जोड़ दिया तो बन गया 4 लेटर वर्ड। और इसी 4 अक्षरी शब्द को पढ़ने की क्षमता से हमने बच्चे को कॉन पढ़वाया, टी पढ़वाया और नेंट पढ़वाया। एंड केवल 4 अक्षरी शब्द की टेक्निक की मदद से आपके द्वारा आपका बच्चा 9 अक्षरी शब्द कॉन्टिनेंट पढ़ पाया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। ER मॉड्यूल 2। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि जब 2 समान व्यंजन अथवा स्वर एक साथ आते हैं तो उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। वर्ड्स विथ डबल ई, जब किसी शब्द में ई वॉवल एक साथ आता है तो उन 2 अक्षरों का उच्चारण ए नहीं होता बल्कि होता है ई, खींची हुई ई। उदाहरण SEE, एस की आवाज़ स, डबल ई की आवाज़ सही, खींची हुई ई, सो SEE बिकम्स सी। यदि इस शब्द के आखिर में हम डी जोड़ दे तो बन जाएगा SEED, सीड, सीड का अर्थ होता है बीज। FEE, एफ की आवाज़ फ, डबल ई की आवाज़ ई, FEE बिकम्स फी। इस फी के आगे अगर हमने डी जोड़ दिया तो बन गया फीड यानी कि खिलाना। BEE, बी की आवाज़ ब, डबल ई की आवाज़ ई, सो BEE बिकम्स बी। इसके आगे हमने टी जोड़ दिया तो बन गया बीट यानी कि चुकंदर। डबल ई इस कॉन्सेप्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ड्स विथ डबल ओ। ओ और ओ जब साथ में आए उनका उच्चारण होता है ऊ। FOOD, एफ की आवाज़ फ,
double O is oo and D is d, so FOOD becomes food यानी कि खाना। एक और उदाहरण लेते हैं, WOOD, W की आवाज़ व, डबल ओ की आवाज़ ऊ and D is d, so WOOD becomes wood, wood यानी कि लकड़ी। कुछ और उदाहरण देते हैं, ROOM, R की आवाज़ र, डबल ओ इज़ ऊ, M इज़ म, ROOM बनता है रूम जिसका अर्थ है कमरा। MOON, M की आवाज़ म को ऊ जोड़ दिया, मुँह, और उसके आगे लग गया N की आवाज़ न, सो MOON becomes मून, मून यानी कि चांद। जब हमारे बच्चे ये सीख जाएंगे तब हम उन्हें अगले टॉपिक की ओर ले जाएंगे, जो कि है लेटर्स विथ द सेम साउंड और वर्ड्स विथ CNK। चलिए मिलकर शब्दों के माध्यम से इसे सीखते हैं। BELL, बी की आवाज़ ब, ई की आवाज़ एग वाला ए। अभी एल ये अक्षर 2 बार आया है। जब कभी सेम आवाज़ के अक्षर साथ में आते हैं तब उनकी आवाज़ हमें 2 बार नहीं लेनी है। एल और एल को हम ल नहीं कहेंगे, केवल एक ही बार ल कहेंगे, इसीलिए BELL becomes बेल। PILL, पी की आवाज़ प, आई की आवाज़ इंक वाला ई, सो PI becomes P। LL is not ल, इट इज़ ल, इसलिए PILL बनता है पिल, पिल यानी कि दवाई की गोली। जब हम बच्चों को इनके उच्चारण सिखा रहे हैं तभी हमें उन्हें उसके अर्थ भी बताने हैं। टेक्निक्स के साथ साथ रीडिंग पढ़ रहा है और रीडिंग पढ़ते पढ़ते अपनी वोकैबुलरी या फिर अपना शब्द संग्रह भी बना रहा है। अगला उदाहरण TOSS, टी की आवाज़ ट, ओ की आवाज़ ऑरेंज वाला ओ, डबल एस की आवाज़ एक ही बार लेंगे स, सो TOSS becomes टॉस यानी कि सिक्का उछालना। MESS का उच्चारण होगा मेस, एम की आवाज़ म, ई की आवाज़ एग वाला ए, एंड डबल एस को हम एक ही बार कहेंगे स, सो MESS becomes मेस यानी कि अव्यवस्था। FUSS का उच्चारण होगा एफ की आवाज़ फ, यू की आवाज़ अंकल वाला अ, एफ को यू जोड़ दिया तो फ ही रहेगा, लेकिन जिसकी आवाज़ केवल हम एक बार लेंगे यानी कि स, सो FUSS बनता है फस यानी कि कोलाहल। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वर्ड्स कंटेनिंग CK, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें C और K ये 2 अक्षर एक साथ आएंगे। पहला एग्जाम्पल, SACK, एस की आवाज़ स, ए की आवाज़ एप्पल वाला ए, CK ये भले ही 2 अक्षर है, इनकी आवाज़ दोनों की क होती है, इसलिए हम एक ही बार आवाज़ लेंगे, सो SACK becomes सैक। नेक्स्ट वर्ड NECK, सी की आवाज़ भी क है, के की आवाज़ भी क है। 2 ऐसे अक्षर जो अलग है लेकिन जिनकी आवाज़ सेम है, साथ में आते हैं, इसलिए हम उनकी आवाज़ एक ही बार लेंगे। NECK, एन की आवाज़ न, ई की आवाज़ एग वाला ए, सो NECK becomes नेक, नेक यानी कि गर्दन। इसी प्रकार से कुछ और शब्दों का उच्चारण करेंगे। WICK, WI व प्लस ई, वी, एंड CK की आवाज़ क, सो WICK becomes विक यानी कि बाती। LOCK, एल की आवाज़ ल, ओ की आवाज़ ऑरेंज वाला ओ, LO becomes लॉ, CK इज क, LOCK इज लॉक यानी कि ताला। DUCK, डी की आवाज़ ड, D and U together, DU ड, एंड CK की आवाज़ क, DUCK becomes डक यानी कि बतख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, वर्ड्स एंडिंग विथ S and Y। वर्ड्स एंडिंग विथ S इस टॉपिक के अंतर्गत हमें छात्रों को केवल इतना बताना होगा कि जब भी कोई शब्द S से समाप्त होता है तब हमें उसे अलग से नहीं पढ़ना है। LAMPS, पहले हम LAMP को पढ़ेंगे,
LAMP, L की आवाज़ ल, A की आवाज़ ए, M की आवाज़ म, P की आवाज़ प, LAMP इज़ लैम्प, लैम्प। इसको S जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लैम्प्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, WEEDS, W की आवाज़ व, EE की आवाज़ ई, D की आवाज़ ड, सो WEED बिकम्स वीड, वीड यानी कि जंगली घास। इसको जब S जोड़ देंगे तो बन जाएगा वीड्स। WOODS, WOOD इज़ वुड। इसको जब हम S जोड़ देंगे तो बन जाएगा वुड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, वर्ड्स एंडिंग विथ Y। जब कभी कोई शब्द Y इस अक्षर से समाप्त होता है तब हमें Y तक उस शब्द को पढ़ना है और उसके आगे ई जोड़ देना है। कुछ उदाहरण देखते हैं। CANDY, सी की आवाज़ क, ए की आवाज़ ए, एन की आवाज़ न, डी की आवाज़ ड। तो Y तक पढ़ेंगे CAND कैंड, और क्योंकि ये शब्द Y से समाप्त हो रहा है हम कैंड के आगे ई जोड़ देंगे, सो CANDY बनता है कैंडी। नेक्स्ट, SUNNY, एस की आवाज़ स, यू की आवाज़ अ, डबल एन की आवाज़ होगी न, तो हमें Y तक पढ़ना है और उसके आगे ई जोड़ देना है, सो SUNNY बिकम सन प्लस ई, सनी। नेक्स्ट, NEEDY, एन की आवाज़ न, डबल ई इज़ खींची हुई ई, एंड डी इज़ ड, सो NEED बिकम्स नीड, और उसके आगे जोड़ देंगे ई, सो NEEDY बिकम्स नीडी। नीडी का अर्थ होता है ज़रूरतमंद। MOODY, एम की आवाज़ म, डबल ओ इज़ ऊ, उसके आगे हम जोड़ देंगे ड, सो MOOD बिकम्स मूड, और उसके आगे जोड़ देंगे Y की आवाज़ ई, सो MOODY बिकम्स मूडी। यहाँ पर देखिए, हमने इन शब्दों के माध्यम से न केवल Y एंडिंग की तकनीक सीखी बल्कि OO और सेम साउंड इन तकनीकों का भी रिवीजन किया। शिक्षकगण, ये ध्यान में रखें कि आगे बढ़ते हुए पिछली बातें हमें भूलनी नहीं है, यानी आगे के टॉपिक्स पर जाते समय पहले सिखाई गई तकनीकों को ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल 3 की ओर। इस मॉड्यूल में हम वर्ड्स विद कॉन्जॉइंट्स पढ़ने वाले यानी कि थोड़े और बड़े वर्ड्स। कॉन्जॉइंट्स यानी कि ऐसे व्यंजनों की जोड़ी जिनका उच्चारण संयुक्त ही होता है क्योंकि उनके बीच में कोई वॉवेल नहीं रहता। वर्ड्स विद कॉन्जॉइंट्स इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे पास दो प्रकार की फैमिली होती है, जहाँ पर एक अक्षर दूसरे अक्षर से जुड़ जाता है, और दो जहाँ पर दो अक्षरों की जोड़ी मिलकर एक नया उच्चारण बनाती है। तो चलिए पहले मिलकर टाइप 1 फैमिली के बारे में बात करते हैं। ऐसे व्यंजन जहाँ पर एक अक्षर दूसरे अक्षर से जुड़ जाता है। शुरुआत करेंगे हम आर की फैमिली से। उदाहरण, BR का उच्चारण हम बर न करते हुए करेंगे ब्र। उसी प्रकार CR बन जाता है क्र और DR बन जाता है ड्र। चलिए अब मिलकर L इस अक्षर को देखते हैं। BL का उच्चारण हम बल न करते हुए करेंगे ब्ल। उसी प्रकार FL इस फ्ल, CL इस क्ल। एक और अक्षर देखते हैं S। उदाहरण, S के साथ अगर मैं M जोड़ दूं तो इसका उच्चारण मैं सम नहीं करूंगा, इसका उच्चारण होगा स्म। उसी प्रकार SN बन जाता है स्न, SC बन जाता है स्क और ST बन जाता है स्ट। तो चलिए इसके साथ कुछ शब्द पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। CREEK, CR इज क्र, डबल इज ई एंड K इज क, तो CREEK बन जाएगा क्रीक, क्रीक यानी कि खाड़ी। BRICK, BR इज ब्र, उसको हम इंक वाला ई जोड़ देंगे एंड CK की आवाज होती है क, सो BRICK बन जाता है ब्रिक यानी कि ईट। नेक्स्ट वर्ड FLAG, FL इज फ्ल, A इज एप्पल वाला ए एंड G इज गन वाला ग, FLAG बन जाता है फ्लैग यानी कि झंडा। CL क्ल को अगर हमने ओ जोड़ दिया तो बन गया क्लॉ एंड CK इज क,
सो CLOCK इज क्लॉक, क्लॉक यानी कि घड़ी। उसी प्रकार अगला शब्द देखते हैं, ST इज ट। ST को अगर मैंने I जोड़ दिया बन गया ST, और उसके आगे जोड़ देंगे CK यानी कि क। सो STICK बिकम्स स्टिक, स्टिक यानी कि छड़ी। नेक्स्ट वर्ड SM, SM का उच्चारण है स्म। इसको अगर हमने ई जोड़ दिया तो बन गया स्मै, और उसके आगे जुड़ गया डबल एल। डबल एल भले ही 2 बार हो, हमको आवाज केवल एक बार लेनी है, सो डबल एल बिकम्स ल। सो SMELL बिकम्स स्मेल, स्मेल यानी कि गंध। तो चलिए अब हम फैमिली टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर 2 कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं, लेकिन वो एक पूरी तरह से नई आवाज बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ शब्द देखते हैं। SH, S की आवाज स, H की आवाज ह, इसलिए SH सह नहीं बनता। जब SH साथ में होता है तब उसकी आवाज होती है श। इस श को अगर हमने ओ जोड़ दिया बन गया शॉ, और उसके आगे पी जोड़ दिया तो बन गया शॉप, शॉप यानी कि दुकान। उसी प्रकार जब CH साथ में आता है तब उसकी आवाज कह नहीं होती, CH बनता है च, चॉकलेट वाला च। उसको अगर हमने ओ जोड़ दिया तो बन गया चौ, और उसके आगे पी जोड़ दिया तो बन गया चॉप। जिस प्रकार CH की आवाज होती है च, उसी प्रकार जब TCH, ये 3 अक्षर साथ में होते हैं, ध्यान रखिए जब साथ में होते हैं तब इन 3 अक्षरों की आवाज भी च ही होती है, टी साइलेंट होता है। जैसे कि MATCH, M की आवाज म, MA इज मै, एंड TCH इज च, तो MATCH बिकम्स मैच। आगे बढ़ते हैं। TH का उच्चारण होगा थ। थ को हमने अगर ओ जोड़ दिया तो बन गया थॉ, उसके आगे R इज थॉर, और आखिर में N जोड़ दिया तो बन गया थॉर्न, थॉर्न यानी कि कांटा। नेक्स्ट वर्ड SHEEP, SH इज श, डबल की आवाज ई, और उसके आगे P जोड़ दीजिए, P की आवाज प, SHEEP बिकम्स शीप, शीप यानी कि भेड़। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं LUNCH, L की आवाज ल, U जोड़ देंगे तो L की आवाज नहीं बदलेगी। उसके बाद आएगा N, LUN लन, एंड CH इज च, सो LUNCH बिकम्स लंच, जिसका अर्थ है दोपहर का भोजन। हमारा अगला शब्द है TOOTH, T की आवाज ट, डबल ओ इज ऊ, एंड TH इज थ, तो TOOTH बन जाता है टूथ, टूथ यानी कि दांत। इसी टूथ के बजाय अगर हम TEETH रख दे तो वो बन जाएगा टीथ, टीथ यानी अनेक दांत। एक दांत इज टूथ, अनेक दांत इज टीथ। शिक्षक साथियों, आप सभी देख रहे होंगे कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं जानबूझकर ऐसे शब्दों का चयन कर रहा हूँ जिसमें पुराने टॉपिक्स भी शामिल है। ऐसा करने से हम बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आपको अपने क्लास में भी इसी प्रकार से पढ़ाना है, ताकि आप कम समय में सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों से अच्छी तरह से करवा ले। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है वर्ड्स विथ CE, CI, GE एंड GY। CAT का उच्चारण होता है कैट, COT का कॉट, लेकिन CITY का उच्चारण किटी नहीं होता। क्या होता है? सिटी। C इस अक्षर के बाद तुरंत लगकर E, I या Y आए तो उसका उच्चारण क नहीं स बन जाता है। उसी प्रकार से G इस अक्षर के तुरंत बाद अगर E, I या Y आए तो G का उच्चार ग नहीं ज बन जाता है। कुछ उदाहरण के लिए शब्द देखते हैं। ACID, इस शब्द में C के तुरंत बाद I आया है, इसलिए C की आवाज क नहीं रहेगी, स बन जाएगी। ACID becomes acid। नेक्स्ट वर्ड ACCEPT, इस शब्द में 2 C है। दूसरे C के तुरंत बाद E आ रहा है, इसलिए दूसरे C की आवाज बन जाएगी स। पहला C लेकिन क ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद E और I या Y नहीं आ रहा है, तो ACCEPT बनेगा एक्सेप्ट। साथियों, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो बच्चे पूछेंगे कि C और C साथ में आया है तो हमने उसकी आवाज एक ही बार क क्यों नहीं ली? तो उसका जवाब इस प्रकार है। क्या कॉन्सेप्ट था हो? जब 2 अक्षर जिनकी आवाज समान है साथ में आए तब उसकी आवाज एक बार लेनी है।
यहाँ पर दो अक्षर तो आए साथ में, लेकिन दोनों की आवाज़ अलग है। पहले सी की आवाज़ क है, दूसरे सी की आवाज़ स है। चूंकि दो अलग आवाज़ वाले अक्षर साथ में आए हैं, इसलिए हमने दोनों अक्षरों की आवाज़ ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, GEMS। जी के तुरंत बाद ई आया है, इसलिए जी की आवाज़ ग नहीं रहेगी, ज रहेगी। सो GEMS बिकम्स जेम्स। एक लास्ट वर्ड लेते हैं, MAGIC। यहाँ पर जी के तुरंत बाद लगकर आय है। जब ऐसा होता है तब जी की आवाज़ ग नहीं रहती, ज रहती है। सो MAGIC बिकम्स मैजिक। मैजिक यानी कि जादू। यहाँ पर हमारा मॉड्यूल 3 समाप्त होता है और हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल 4 की ओर। अभी हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है वर्ड्स एंडिंग विथ ई। इस टॉपिक के अंतर्गत ध्यान में रखने वाला महत्वपूर्ण नियम, जब भी कोई शब्द ई से समाप्त होता है तब हमें उस ई को भूल जाना है और उसके पहले जो वॉवेल आएगा उसका नाम लेना है। GRAPE ये शब्द ई से समाप्त हो रहा है। नियम क्या बताता है कि ई को भूल जाना है और ई के पहले जो वॉवेल आया है उसका नाम लेना है, आवाज़ नहीं। ई के पहले वॉवेल ए का नाम ए, वॉवेल ए की आवाज़ ए, हमें नाम लेना है। सो GRAPE बिकम्स ग्रेप। ग्रेप यानी कि अंगूर। PLATE ई को भूलना है, ए को ए कहना है, ए नहीं। और PL वर्ड्स विथ कॉन्जॉइंट, सो PL बन जाता है प्ल, इसीलिए PLATE बिकम्स प्लेट। प्लेट यानी कि थाली। नेक्स्ट, SMILE ई से समाप्त, ई को भूलना है, आई का नाम यानी कि आई लेना है। SM वर्ड्स विथ कॉन्जॉइंट स्म, सो SMILE बिकम्स स्माइल। स्माइल यानी कि मुस्कान। नेक्स्ट वर्ड STONE, ई को भूल जाएंगे, ओ का नाम ओ लेंगे। ST इज वर्ड्स विथ कॉन्जॉइंट, ST इज स्ट, STONE बिकम्स स्टोन। स्टोन यानी कि पत्थर। नेक्स्ट वर्ड MULE, ई को भूलना है, यू का नाम लेना है जो कि है यू, सो MULE बिकम्स म्यूल। चलिए अब मिलकर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है वर्ड्स विथ 2 वॉवल्स टुगेदर। जब हम कभी ऐसे शब्द को पढ़ने का प्रयास करेंगे जिसमें 2 स्वर एक साथ आए हैं, तब उनको पढ़ने का नियम क्या है ये देखते हैं। पहला करता है काम, दूसरा करता है आराम। जो करता है काम उसका होता है नाम, और जो करता है आराम उसे हम भूल जाते हैं। इसका मतलब जब कभी किसी शब्द में 2 वॉवल साथ में आएंगे तो पहले का नाम लेना है और दूसरे को भूल जाना है। लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। कुछ उदाहरण लेते हैं। TEACH, ई और ए 2 वॉवल साथ में आए, दूसरे को भूल जाना है, पहले का नाम लेना है। ए को भूलेंगे, ई का नाम ई, सो TEACH बिकम्स टीच। नेक्स्ट PEACH, यहाँ पर भी ई का नाम ई, ए को भूल जाएंगे और CH का उच्चारण है च, सो PEACH बन जाएगा पीच। पीच यानी कि आड़ू। अगला शब्द THROAT, TH थ के आगे मैंने आर जोड़ दिया तो बन गया थ्र। ओ का नाम लेना है, ए को भूलना है, तो इस शब्द का उच्चारण बनेगा थ्र अधिक ओ अधिक ट, थ्रोट यानी कि गला। नेक्स्ट वर्ड GRAIN, आई को भूलेंगे, ए का नाम लेंगे ए, GR ग्र, आई को भूल जाने से GRAIN का उच्चारण बनेगा ग्रेन। ग्रेन यानी कि अनाज। अगर मैंने जी के बजाय बी डाल दिया तो इट विल बिकम ब्रेन यानी कि दिमाग। यहाँ पर हम मॉड्यूल 4 समाप्त करेंगे। सुनने में तो आपको बहुत छोटा सा लगा होगा, बट इस मॉड्यूल पर बहुत शब्द होते हैं, इसलिए हमें बच्चों से अधिकाधिक प्रैक्टिस इस मॉड्यूल के अंतर्गत ही करवानी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और एलिमेंट्री रीडिंग के आखिरी मॉड्यूल 5 की ओर। वर्ड्स विथ मल्टीपल साउंड्स ऑफ वॉवल्स। इंग्लिश में वॉवल्स तो केवल 5 हैं, AEIOU, लेकिन इनकी कुल मिलाकर 18 आवाज़ें हैं। इसीलिए ये लैंग्वेज इतनी कठिन है। जो इन 5 अक्षरों के सबसे कॉमन या
बार बार आने वाली आवाज़ें हैं, उन्हें हम कहते हैं इनकी फर्स्ट साउंड, जो कि अब तक हमने देखी है। उदाहरण के तौर पर ए की आवाज़ एप्पल वाला ए, ई की आवाज़ एग वाला ए, आई की आवाज़ इंक वाला ई, ओ की आवाज़ ऑरेंज वाला ऑ और यू की आवाज़ अंकल वाला अ। साथियों, आपने देखा होगा कि अब तक हमने मॉड्यूल 4 तक केवल और केवल वॉवेल्स के फर्स्ट साउंड पर बने हुए ही शब्द उदाहरण के तौर पर लिए, लेकिन केवल 5 आवाज़ों वाले शब्द पढ़ के हम पूरी अंग्रेजी कवर नहीं कर सकते। इसलिए मॉड्यूल 5 में हम बचे हुए आवाज़ों से बने हुए शब्द बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वॉवेल्स की सेकेंड साउंड की ओर। वॉवेल्स की सेकेंड साउंड यानी दूसरी आवाज़ याद रखना काफ़ी आसान है। दूसरी आवाज़ उन सभी वॉवेल्स के खुद के नाम है, यानी कि ए की दूसरी आवाज़ है ए, ई की ई, आई की आई, ओ की ओ एंड यू की यू। उदाहरण लेते हैं LADY लेडी यानी कि महिला, KEY की यानी कि चाबी, CHILD चाइल्ड यानी कि बच्चा, GOLD गोल्ड यानी कि सोना, उसी प्रकार SNOW स्नो यानी कि बर्फ एंड DUTY ड्यूटी। दूसरी आवाज़ तो याद रखने के लिए काफ़ी आसान है। तीसरी आवाज़ की ओर बढ़ते हैं। तीसरी आवाज़ में ए की आवाज़ अ, ई की आवाज़ भी अ, आई की आवाज़ भी अ, ओ की आवाज़ भी अ। ALONG along, PERK पर्क, BIRD बर्ड, SON सन। 4 वॉवेल्स, चारों की तीसरी आवाज़ सेम अ। जो 5वां वॉवेल है यू, उसकी तीसरी आवाज़ अ नहीं है, उसकी तीसरी आवाज़ है उ, PUSH पुश, पुश वाला उ। चौथी आवाज़ केवल 2 वॉवेल्स के लिए है, वॉवेल ए और वॉवेल ओ। इन दोनों की चौथी आवाज़ है आ, CAR कार, JAR जार, उसी प्रकार COW काव, BROWN ब्राउन। अगर आप जोड़ देंगे तो फर्स्ट साउंड कुल मिला के 5, प्रत्येक वॉवेल की एक पहली साउंड। सेकेंड साउंड अगर हमने देखी तो प्रत्येक 5 वॉवेल की एक एक सेकेंड साउंड, तो 5 अधिक 5 बन गए 10। थर्ड साउंड सभी को थी एक एक, तो 5 + 5 + 5 बन गए 15। फिर हम आए फोर्थ साउंड की ओर, जो केवल 2 वॉवेल्स के लिए, वॉवेल ए और वॉवेल ओ, दोनों की फोर्थ साउंड सेम है आ, तो 15 अधिक 2 17। इसका मतलब हमारी और एक साउंड बची है, और वो साउंड केवल वॉवेल ए के लिए है। वॉवेल ए की फिफ्थ साउंड है ऑ, CALL कॉल, BALL बॉल, MALL मॉल। तो शिक्षक साथियों, आपने देखा वॉवेल ए की कुल मिला के 5 आवाज़ें हैं, वॉवेल ओ की कुल मिलाकर 4 आवाज़ें हैं, और बाकी 3 वॉवेल्स ई, आई और यू, इनकी 3-3 आवाज़ें हैं। सो इन सब को जोड़कर हमारे 5 वॉवेल्स के कुल मिलाकर होते हैं 18 आवाज़। साथियों, आपने देखा होगा कि इस मॉड्यूल को पढ़ाने के लिए मैंने कोई विशेष तकनीक का उपयोग नहीं किया। बच्चों के लिए इस मॉड्यूल में बहुत प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के माध्यम से ही हमें उन्हें इतने शब्दों से परिचय करवाना है कि पढ़ पढ़ कर ही उन्हें समझ जाए कि कौन से शब्द में वॉवेल की कौन सी आवाज़ आनी है। अभी आप सभी के मन में शंका होगी कि ये कैसे मुमकिन है। तो ये मुमकिन कैसे है, इसका जवाब एक छोटे से एक्टिविटी से करेंगे। आपके स्क्रीन पर 4 शब्द आपको दिख रहे हैं। पहला है POMB, दूसरा है LOMB, तीसरा है BOMB और चौथा है DOMB। आप सभी को कुछ करना नहीं है, जहाँ जहाँ पर आप हो वहाँ वहाँ पर खुद को सुनाई दे इतने ज़ोर से ये चारों शब्द पढ़िए। पढ़ लिए? कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों ने इन 4 में से ऐसे 3 शब्द भी पढ़ लिए हैं जो इंग्लिश में होते ही नहीं।
पॉम नाम का कोई वर्ड नहीं, लॉम नाम का कोई वर्ड नहीं और डॉम नाम का भी कोई वर्ड नहीं है। और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने सभीयों ने इसको पॉम पढ़ा है, पोम नहीं, लॉम पढ़ा है, लोम नहीं और डॉम पढ़ा है, डोम नहीं। ये कैसे हुआ? ये हुआ इसलिए क्योंकि आपके माइंड ने BOMB को बॉम्ब पढ़ा है और बॉम्ब जैसे दिखने वाले सभी शब्दों को आप उसी प्रकार पढ़ रहे हो। हम यही टेक्निक, जिसे हम कहते हैं रीडिंग बाय रेफरेंस, की मदद से बच्चों को बहुत सारे शब्दों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर उनसे पढ़वा के लेंगे। आपके स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिख रहा है। ये टेबल में जितने वर्ड्स है सब पढ़ लेता हूँ। पहला वर्ड है CAR, कार। अभी कार जैसे सारे वर्ड्स कार के रेफरेंस से पढ़ेंगे। JAR, जार, उसके बाद फार, उसके बाद टार। नेक्स्ट ग्रुप ARM, आर्म, उसके बाद फार्म और हार्म। नेक्स्ट ग्रुप BARK, बार्क, उसके साथ डार्क, मार्क और पार्क। नेक्स्ट सेट TALL, टॉल, उसी के साथ SMALL, स्मॉल, MALL, मॉल, STALL, स्टॉल। नेक्स्ट सेट BALD, बॉल्ड यानी कि गंजा। इस ग्रुप में बचे हुए 3 वर्ड्स सॉल्ट, हॉल्ट, मॉल्ट। नेक्स्ट सेट लेडी, उस ग्रुप में लेजी, नेवी, मैनी। नेक्स्ट ग्रुप GERM, जर्म, और उस ग्रुप में हर्ड, हर्ब, वर्ब। नेक्स्ट सेट SEW, स्यू, उस सेट में न्यू, फ्यू और व्यू। नेक्स्ट सेट BIRD, बर्ड, और इस ग्रुप में है गर्ल, डर्ट। नेक्स्ट सेट SHIRT, शर्ट, और इस ग्रुप में है स्कर्ट, थर्ड और थर्स्ट। नेक्स्ट सेट WORLD, वर्ल्ड, और इस सेट में है वर्म, वर्ड और मंक। और लास्ट सेट लेते हैं PUSH, पुश, और इस ग्रुप में जो वर्ड्स है वो है पुल, बुल और फुल। तो साथियों, यहाँ पर समाप्त होता है हमारा मॉड्यूल 5, और मॉड्यूल 5 के साथ समाप्त होता है हमारा एलिमेंट्री रीडिंग ये पार्ट। जिन शिक्षकों ने पिछले साल एलिमेंट्री रीडिंग पढ़ाया है वो अब एडवांस रीडिंग की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन जो शिक्षक मित्र पिछले साल पढ़ा नहीं पाए उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एलिमेंट्री रीडिंग से शुरुआत कीजिए, और एलिमेंट्री रीडिंग के बाद आज बचे हुए टाइम में मैं आपको केवल 2 ऐसे नियम बताऊंगा जिनकी मदद से हमारा बच्चा अंग्रेजी का कोई भी शब्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो सही उच्चारण से पढ़ पाएगा। विच मीन्स एलिमेंट्री रीडिंग प्लस ये 2 नियम, यानी अंग्रेजी का कोई भी शब्द पढ़ने की काबिलियत। एलिमेंट्री रीडिंग आना आवश्यक है, सिंगल सिलेबल वर्ड्स पढ़ना आवश्यक है। अगर सिंगल सिलेबल वर्ड्स अपने बच्चे को पढ़ने आते हैं तो केवल 2 नियम सिखाने हैं, और उसके बाद अपना बच्चा 14 अक्षरी 16 अक्षरी कोई भी शब्द ठीक से पढ़ेगा। तो रेडी है आप? आज के ट्रेनिंग का स्टार ये 2 नियम जिसकी मदद से हम एडवांस रीडिंग की ओर बढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडवांस्ड रीडिंग के कॉन्सेप्ट से। इस शब्द में आपको VC कॉम्बो ढूंढने हैं। VC कॉम्बो यानी अक्षरों की ऐसी जोड़ी जिनमें पहला वॉवेल है और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो इस शब्द के VC कॉम्बो है, पहला VC कॉम्बो है ON, सेकेंड VC कॉम्बो is IN, and the third VC combo is EN। ध्यान देना है, VC कॉम्बो यानी अक्षरों की वो जोड़ी जिनमें पहला अक्षर वॉवेल है और दूसरा अक्षर कॉन्सोनेंट। स्टेप 1 क्या था? दिए गए शब्द में हमने VC कॉम्बो ढूंढा। नेक्स्ट स्टेप, इस VC कॉम्बो के आगे का अक्षर क्या है ये हमें ढूंढना है। अगर
वीसी कॉम्बो के तुरंत बाद आने वाला अक्षर कॉन्सोनेंट है तो वो बन जाएगा VCC। और अगर वीसी कॉम्बो के तुरंत बाद आने वाला अक्षर वॉवेल है तो वो 3 अक्षर बन जाएंगे VCV। सो स्टेप 2 इतना ही है। वीसी कॉम्बो के तुरंत बाद आया हुआ अक्षर C है या V है ये देखेंगे और उसके अनुसार हम बताएंगे कि द 3 लेटर्स आर VCC और VCV। सेम वर्ड्स उदाहरण के लिए लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वर्ड CONTINENT। Our first VC combo was ON। इस VC combo के तुरंत बाद आने वाला अक्षर है T। What is T? Right, T is a consonant। तो ये बन गया VCC। Next VC combo is IN। इस IN के तुरंत बाद आने वाला अक्षर है E। E एक वॉवेल है, इसका मतलब ये 3 अक्षर बने VCV। And the last VC combo was EN। इस EN के बाद जो अक्षर आ रहा है वो है कॉन्सोनेंट, सो ये 3 अक्षर बने VCC। शब्द पढ़ने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण और शायद आखिरी स्टेप है, इस स्टेप के बाद बच्चा कुछ भी पढ़ लेगा। सो मे आई रिक्वेस्ट योर कंप्लीट अटेंशन। फर्स्ट स्टेप में हमने वीसी कॉम्बो ढूंढा। सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि वीसी कॉम्बो के बाद सी आ रहा है या वी, उसके अनुसार हमने वीसीसी या फिर वीसीवी ये है ये देखा। अब हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि मैं कह रहा हूं कि शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। फिर से हम वही शब्द लेने वाले हैं। द फर्स्ट वर्ड इज CONTINENT। ONT was VCC। INE is VCV and ENT is again VCC। अब ध्यान दीजिए, VCC कॉम्बो हो तब हमें शब्द को C और C के बीच में तोड़ना है, और जब VCV कॉम्बो हो तब हमें उस कॉम्बो को V और C के बीच में तोड़ना है। VCC C और C के बीच में तोड़ना है, VCV V और C के बीच में तोड़ना है। तो ये जो शब्द आपके स्क्रीन पे दिख रहा है CONTINENT ONT VCC, तो तोड़ना है N और T के बीच में। INE VCV तोड़ना है V और C के बीच में, यानी I और N के बीच में। नेक्स्ट क्या था? VCC। जब VCC होता है हम क्या करते हैं? C और C के बीच में तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं C और C के बीच में तोड़ूंगा तो आखिर में केवल एक अक्षर रह जाएगा T, इसलिए मैं इसे तोड़ूंगा नहीं। मैंने N और T के बीच में तोड़ा नहीं, लेकिन अगर बच्चों के मन में फिर भी ये शंका रहे कि नहीं हमने क्यों नहीं तोड़ा, तो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए, थोड़ा सा अलग एक्सप्लेनेशन, लेकिन कठिन नहीं है। ध्यान ये रखना है कि जब हम बड़े शब्दों को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो प्रत्येक छोटे भाग में एक वॉवेल का होना आवश्यक है। अगर मैं N और T के बीच में तोड़ता तो T अकेला बच जाता। अकेला बच जाता इसका मतलब उसके साथ वॉवेल नहीं है। अगर उसके साथ वॉवेल होता तो मैं उस छोटे भाग को वैसे ही रहने देता। तो ध्यान में रखने की बात कौन सी? जब हम बड़े शब्द को
वीसी कॉम्बो की मदद से तोड़ेंगे तो प्रत्येक छोटे पार्ट में वॉवेल का होना आवश्यक है। तो ये वर्ड कॉन्टिनेंट, क्या किया हमने कॉन्टिनेंट इस मल्टीसिलेबल वर्ड को, मल्टीसिलेबल यानी ऐसा शब्द जिसमें एक से ज़्यादा वॉवेल की आवाज़ें होती है, हमने इस मल्टीसिलेबल शब्द को छोटे भागों में तोड़ा और प्रत्येक भाग एक सिंगल सिलेबल वर्ड हुआ। सिंगल सिलेबल क्यों? क्योंकि प्रत्येक टूटे हुए भाग में एक वॉवेल है, यानी एक ही वॉवेल की आवाज़। सिंगल सिलेबल वर्ड्स तो हमने बच्चों को ईआर में पढ़ा दिए थे। तो अगर ईआर आता हो और वीसी कॉम्बो की मदद से शब्द को तोड़ना आ गया, तब तो हमारे बच्चे कुछ भी पढ़ सकते हैं। द स्पेलिंग इज BENEDICTION। इस शब्द पर VCV और VCC लागू करने के पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। TION, ये जो 4 अक्षर इस शब्द के आखिर में आए हैं, इस 4 अक्षरी जोड़ी को हम कहेंगे टेल वर्ड्स। टेल यानी कि पूंछ। शब्द के आखिर में जो अक्षरों की जोड़ी आती है उन्हें हम लीप फॉरवर्ड में टेल वर्ड्स कहते हैं। बहुत सारे प्रकार के टेल वर्ड्स हैं और कुछ काफ़ी कॉमन, जैसे कि TION, SION का उच्चारण शन होता है। TURE का उच्चारण होता है चर। TIAL, ये 4 अक्षर जब शब्द के आखिर में आते हैं तब उनका उच्चारण होता है शियल। शियल, शन, चर, शियल। अगर इन टेल वर्ड्स पे आप ध्यान दें तो ये सारे टेल वर्ड्स टी यानी कि एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में ऐसे भी टेल वर्ड्स होते हैं जिनकी शुरुआत एक वॉवेल से होती है। उदाहरण ENT। ENT का उच्चारण होता है एंट, लेकिन जब कभी टेल वर्ड वॉवेल से शुरू हो तब उस वॉवेल के पहले जो अक्षर आए उसे उस वॉवेल के साथ जोड़ लेना चाहिए। तो ENT जो 3 अक्षरी टेल वर्ड है, उसके पहले जो कॉन्सोनेंट आया है उसे जोड़कर उसे एक 4 अक्षरी टेल वर्ड बना देंगे। ATE, एट। अगर कोई शब्द ATE से समाप्त हो रहा है तो उस ATE का उच्चार होता है एट, लेकिन ये टेल वॉवेल से शुरू होने की वजह से हम उसके जो पहले कॉन्सोनेंट आया है उसको साथ में लेकर पूरे 4 अक्षरों का उच्चारण करेंगे। उसी प्रकार जब कभी अंग्रेजी में कोई भी शब्द L और E से समाप्त होता है, L और E से, तब उस LE का उच्चारण होता है अल। अगर इस LE के पहले P आ जाए तो बन जाएगा पल, G आ जाए तो बन जाएगा गल। तो BENEDICTION, इस शब्द को पढ़ने से पहले टेल वर्ड्स क्या है ये हमने समझ लिया। प्रैक्टिस के दौरान और कई सारे टेल वर्ड्स आएंगे, तब हम उन्हें भी पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्क्रीन पर दिखने वाले शब्द से। BENEDICTION, सबसे पहले इस शब्द में टेल वर्ड देखिए, TION, शन। इसको अंडरलाइन करना है क्योंकि उसका उच्चारण शन के अलावा कुछ नहीं होगा। बचे हुए शब्द पर हमें VC रूल लगाना है। मेरा पहला VC कॉम्बो है EN, उसके बाद आ रहा है वॉवेल E। दिस इज अ VCV, और जब VCV हो तब हम V और C के बीच में तोड़ते हैं। तो ये शब्द मैं E और N के बीच में तोड़ूंगा। My next VC combo is ED followed by the vowel I. This is a VCV. इसलिए मैं E और D के बीच में तोड़ूंगा। अब ये पूरा शब्द
4 हिस्सों में बटा, BE, NE, DIC, TION। प्रत्येक भाग में जो टूटा हुआ शब्द है वो सिंगल सिलेबल है, 2-3 अक्षरी। और हमारे बच्चों को 2-3 अक्षरी शब्द पढ़ने आते हैं। बे, ने, डिक, शन। तोड़ने की क्रिया मन में करनी है, लेकिन बोलते समय अखंड बोलना है। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन। Let's go to the second example. The spelling is ADVENTITIOUS। जब कभी शब्द के आखिर में OUS आता है तब उस OUS का उच्चारण होता है अस। इस OUS के पहले अगर TI आए तब TIOUS को हम कहेंगे शियस, शियस। ध्यान रखना है, TIOUS का उच्चारण होगा शियस। अब इस बड़े शब्द में से हमने टेल हटा दी। अब बचे हुए शब्द पर हम VC का नियम लगाएंगे। My first VC combo is AD followed by the consonant V. This is a VCC, इसलिए मैं D और V के बीच में तोड़ूंगा। My next VC combo is EN followed by the consonant T. This is a VCC, इसलिए मैं N और T के बीच में तोड़ूंगा। इस बड़े मल्टीपल सिलेबल के छोटे छोटे हिस्से बने, AD, VEN, TI और आखिर में टेल, TIOUS। प्रत्येक टूटा हुआ भाग एक सिंगल सिलेबल 2-3 अक्षरी शब्द है। हमारे बच्चे जरूर पढ़ पाएंगे। एड, वेन, टी, शियस। बोलते समय एक साथ एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस। Let's move to the next example. The next spelling is SUSCEPTIBILITY। चलिए इस शब्द पर नियम लगाते हैं। My first VC combo is US followed by the consonant C. This is a VCC, इसलिए C और C के बीच में तोड़ेंगे। S और C के बीच में तोड़ा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट VC combo is EP followed by the consonant T. This is a VCC, इसलिए P और T के बीच में तोड़ेंगे। Let's proceed. Next VC combo is IB followed by the vowel I. This is a VCV, इसलिए V और C के बीच में टूटा, that is between I and B. Next VC combo is IL followed by the vowel I. This is a VCV, इसलिए I और L के बीच में टूटा। The next VC combo is IT followed by Y, लेकिन तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने तोड़ा तो जो बचा हुआ हिस्सा है Y, उसके साथ कोई वॉवेल नहीं, इसीलिए LITY को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये शब्द अब छोटे हिस्सों में बट गया है। सस, सेप। सेप क्यों? सी की आवाज़ तो क होती है, लेकिन जब कभी सी ई इस वॉवेल के पहले आता है तब उस सी की आवाज़ क नहीं स बन जाती है, तो CEP becomes सेप। TIT, BIB, LITY लिटी, सस, सेप, टी, बी, लिटी। बोलते समय एक साथ ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। थोड़े समय के लिए आँख बंद करके अपनी तीसरी कक्षा के बच्चे को ये शब्द पढ़ते हुए देखिए, और जब वो ये शब्द पढ़ेगा तब उसको देख के आपको क्या होने वाला है वो सोचिए। 7-8 साल का बच्चा जब सैक्रिलेजियस, ससेप्टिबिलिटी, बेनेडिक्शन, एडवेंटिशियस ऐसे वर्ड्स पढ़ेगा तो उसके बाद उसको डर नहीं लगने वाला अंग्रेजी का, उसे लगने वाला है कि उसको कुछ भी आएगा। COMPREHENSIVE। शब्द के आखिर में जब IVE नामक टेल आता है
तो उस IVE का उच्चार होता है इव। नाउ रिमेंबर, ये जो टेल है वो वॉवेल से शुरू हो रही है, आई से, इसीलिए उसके साथ उसके पहले आया हुआ हम कॉन्सोनेंट साथ में ले लेंगे। IVE इज इव, SIVE इज सिव। तो चलिए अब बचे हुए शब्द पर VC नियम लगाते हैं। My first VC combo is OM followed by the consonant P. This is a VCC, so मैं M और P के बीच में तोड़ता हूँ। गाड़ी आगे बढ़ने दीजिए। Next VC combo is EH followed by the vowel E. This is a VCV. जब VCV होता है तब हमें V और C के बीच में तोड़ना होता है, तो मैं E और H के बीच में तोड़ूंगा। SIV को तो हम पहले ही अलग कर चुके हैं, तो बचा हुआ हिस्सा कौन सा? HEN। टूटे हुए शब्दों को पढ़ेंगे। कॉम प्रे हेन सिव, कॉम्प्रेहेंसिव, कॉम्प्रेहेंसिव। काफी सारे लोग इसको कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने पहले तक ये बच्चा शायद हेन नहीं पढ़ पा रहा था, आज कॉम्प्रीहेंसिव पढ़ रहा है, हमें उसके लिए ताली बजानी है। वो कॉम्प्रीहेंसिव क्यों नहीं पढ़ रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है। So the word is read as comprehensive. By the way, comprehensive is also an acceptable pronunciation. तो ये गलत बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब मैं बात करता हूँ मैं comprehensive, comprehensible ऐसे बोलता हूँ। तो let's move on to the next word. हमारा अगला शब्द है RESIDENTIAL. TIAL is shial. बचा हुआ शब्द RESIDEN. First VC combo is ES followed by the vowel I. ये VCV है। अगर VCV हुआ तो हमें V और C के बीच में तोड़ना है, तो हम E और S के बीच में तोड़ेंगे। My next VC combo is ID followed by the vowel E. This is a VCV. हम I और D के बीच में तोड़ेंगे, और कोई तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये शब्द को पढ़ेंगे। रे सी डेन शियल, रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल। नेक्स्ट वर्ड EXPENDITURE। जब कभी TURE से कोई भी शब्द समाप्त होता है, उस TURE का उच्चारण होता है चर। इस शब्द में भी TURE का उच्चारण चर है। बचे हुए शब्द पर हम VC के नियम लगाएंगे। My first VC combo is EX followed by the consonant P. So this becomes a VCC. इसीलिए हम X और P के बीच में तोड़ेंगे। Next VC combo is EN followed by the consonant D. This is a VCC. इसीलिए हम इसे C और C यानी N और D के बीच में तोड़ेंगे। इस बड़े शब्द के छोटे भाग हुए X पेन डी चर। बोलते समय एक साथ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। TURE से एक अनुभव याद आया। हम जब छोटे थे और टीवी पर जब सिनेमा लगता था, हम बोलते थे पिक्चर, पिक्चर। पता नहीं है, शायद मराठी भाषिक लोगों का मदर टंग इन्फ्लुएंस है, हम इसको पिक्चर ही बोलते थे, और बड़ा होने तक मैं उसको पिक्चर ही कहता था। साइकिल में जब हवा निकल जाती थी हम बोलते थे पंक्चर, पंक्चर। मुंबई में आप किसी को भी पूछो, उसकी साइकिल के टायर में पंक्चर होता है और टीवी पे पिक्चर लगता है। जब लीप फॉरवर्ड की शुरुआत हुई और जब कंटेंट बनाना शुरू किया, तब समझा जिसको मैं इतने सालों तक पंक्चर पंक्चर बोलता था, उसका स्पेलिंग था PUNCTURE, पंक्चर, पंक्चर। और जिसे मैं पिक्चर पिक्चर बोलता था, उसका स्पेलिंग था PICTURE, पिक्चर, पिक्चर। हमारे बच्चे लेकिन ये गलती नहीं करते, क्योंकि वो टेक्निक से सीख रहे हैं। उनकी स्पेलिंग भी अपने आप ठीक हो जाती है। अगर आप उनको धीरे से ऐसा बोलो, पंक्चर,
8 अक्षरी शब्द वो स्पेलिंग ठीक से लिख देंगे, या फिर पिक्चर 7 अक्षरी शब्द परफेक्ट स्पेलिंग लिख देंगे, कोई गलती नहीं होगी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ESTABLISHMENT। ENT इज अ टेल वर्ड। क्योंकि इस टेल वर्ड की शुरुआत एक वॉवेल से हो रही है, इसीलिए उस वॉवेल को लग के जो कॉन्सोनेंट है हम उसे साथ में ले लेंगे, सो MENT बिकम्स मेंट। बचे हुए शब्द पर हम VC रूल लगाते हैं। माई फर्स्ट VC कॉम्बो इज ES फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट T, दिस इज VCC, इसलिए मैं S और T के बीच में तोड़ता हूं। माई नेक्स्ट VC combo is AB followed by the consonant L, this is again a VCC, इसलिए मैं इसे B और L के बीच में तोड़ता हूं। My next VC combo is IS followed by the consonant H, तो क्या मैं इसे S और H के बीच में तोड़ूंगा? नहीं। एक इंपॉर्टेंट टिप, आपको याद है ER में हमने कॉन्जॉइंट ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। CH, SH, BL, ST, SP, और इन कॉन्जॉइंट से बने या ऐसे शब्द जिनमें ऐसे कॉन्जॉइंट से, ऐसे हमने कुछ उदाहरण लिए। कॉन्जॉइंट्स के भी 2 प्रकार होते हैं। टाइप 1, ऐसे कॉन्जॉइंट्स जिनमें 2 अक्षर साथ में आए तो उनका संयुक्त अक्षर बन जाता है। ST का स्ट बनता है, मैं हिंदी में स्ट लिख सकता हूँ। SP स्प, SL स्ल, BL ब्ल, CR क्र, FL फ्ल। जहां पर भी कॉन्जॉइंट संयुक्त अक्षर के रूप में आते हैं, ऐसे कॉन्जॉइंट्स को मैं बीच में तोड़ सकता हूं। और टाइप 2 कॉन्जॉइंट्स, जहां पर 2 अक्षर साथ में आने के बाद एक पूरा नया उच्चारण बन जाता है, संयुक्त अक्षर नहीं बनता। SH सह नहीं होता, श। CH कह नहीं, च। BH बह नहीं, भ। PH पह नहीं, फ। TH थ। तो ऐसे कॉन्जॉइंट्स जिनका उच्चारण पूर्ण रूप से बदल जाता है, ऐसे कॉन्जॉइंट्स को हम बीच में नहीं तोड़ेंगे। तो कमिंग बैक टू द वर्ड S और H, ऐसे कॉन्जॉइंट जिनका पूर्ण एक नया उच्चारण बनता है, इसलिए हमने उसे बीच में नहीं तोड़ा। लेकिन इसी शब्द के शुरुआत में ST था, उसको मैंने बीच में तोड़ा क्योंकि वो संयुक्त अक्षर बनता है। तो इस बड़े शब्द के जो भाग बने वो है ES, TAB, LISH and MENT। S, टैब, लिश, मेंट बोलते समय एक साथ बोलना है। एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट। टूटे हुए भाग को अलग अलग पढ़ेंगे तो सुनाई देगा एस टैब लिश मेंट, एस टैब लिश मेंट। साथ में बोलना है, एस और टैब अलग सुनने नहीं आना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। अगर हमारे बच्चे ने, जो कि 8 साल का है, अगर उसने एस्टैब्लिशमेंट पढ़ा तो क्या दिक्कत। लेकिन प्रैक्टिस से वो समझ जाएगा कि जब वो फास्ट पढ़ता है तो एस्टैब्लिशमेंट सुनाई देगा, एस्टैब्लिशमेंट नहीं। ये कॉन्जॉइंट का जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, उस पर और एक उदाहरण ले लेते हैं। लेट्स टेक द वर्ड EMPATHETIC। My VC combo is EM followed by the consonant P. This is VCC, इसलिए M और P के बीच में टूटा। The next VC combo is AT followed by the consonant H. This is VCC, तो मैंने T और H के बीच में तोड़ा। यहाँ पे रुकना है। T और H
जब साथ में आते हैं तब टाइप 2 कॉन्जॉइंट जिनका उच्चारण होता है थ, संयुक्त अक्षर नहीं है थ, और टाइप 2 कॉन्जॉइंट को हमें बीच में तोड़ना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, TH इस कॉन्जॉइंट को एक ही समझेंगे, TH थ। तो A इस वॉवेल के बाद TH नामक एक कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद आया है वॉवेल E। दिस इज अ VCV, और जब VCV हो तब हम V और C के बीच में तोड़ते हैं, इसलिए A और T के बीच में टूटेगा। नेक्स्ट VC कॉम्बो इज ET फॉलोड बाय द वॉवेल I। दिस इज अ VCV, इसलिए E और T के बीच में टूटा। इस बड़े शब्द के छोटे हिस्से बने, पहला EM, दूसरा PA, तीसरा THE और लास्ट में TIC। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक, इसका सही उच्चारण होता है एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक। लेकिन 7 साल का हिंदी भाषिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा एम्पैथेटिक भी बोलेगा तो उसे माफ़ी मिलनी चाहिए। THE इंग्लिश में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं द, वो खुद से अकेले आएगा तब उसका उच्चारण द होता है। इस शब्द में क्योंकि THE एक बड़े वर्ड का छोटा हिस्सा है, इसलिए THE को हमने द नहीं कहा है, TH का उच्चारण लिया है थ। तो दिस वर्ड जो मेरा बच्चा पढ़ेगा एम्पैथेटिक, और मैं उसे करेक्ट करके बोलूँगा सुपर्ब, लेकिन कोशिश करना अगले टाइम से इसे एम्पैथेटिक बोलने की।